हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो किसी ना किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें राइट डायरेक्शन नहीं पता है कौन से डायरेक्शन में वो प्रिपरेशन करें। तो उसी के बारे में आज वीडियो होने वाली है। तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि ऐसी वीडियो तो हम बहुत देख चुके हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी अपलोड हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि मैं ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली है, जिसको मैंने अपने ऊपर, अपने स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई किया और रिजल्ट 101% करेक्ट आया है। एक और बात बता दूं कि जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया है 9th में, जिनके परसेंटेज थी लगभग 40 के आसपास, उनकी बोर्ड में या फिर 10th या 12th में 90 के अबव आई है। तो आप एक बात, वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं जब 10 साल का था तब से इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। कितना समझ लिए कि मैंने ऐसी बहुत सारी बुक्स रीड करी हैं जिनमें सिर्फ माइंड के बारे में बात की गई है। और आप सब जानते हैं कि अगर सबसे कोई पावरफुल और डेंजरस कोई चीज़ है तो वो माइंड है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि मैं आप आज को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप दिमाग से पहली बात ये निकाल दीजिए कि इतनी सारी वीडियो हम यूट्यूब पे देखें, उनमें से भी एक होगी, ऐसी नहीं है। आज आपकी रियली में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं कंसीडर करता हूँ, वो करता हूँ एवरेज बच्चों को। देखो, टॉपर कहीं भी एग्ज़ाम देगा, कहीं भी प्रिपरेशन करेगा, टॉपर ही बनेगा। लेकिन जो बिलो होते हैं, जो एवरेज में होते हैं, उन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेन कंसंट्रेशन रहता है कि उनको अगर मैंने कामयाबी दिला दी, अगर उन लोगों ने कोई अचीव कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए टिप्स नंबर 1 के बारे में बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होंगे कि सर, हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि हम आज पढ़ना चाहते लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, कि हमारा मन भटकता जाता है। उनके लिए टिप्स नंबर 1 ये है, काफ़ी प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 1 ये है कि जब आप सोने वाले हों उससे पहले आप ज़रूर पढ़िए। कोई अगर कहेगा कि इसके पीछे साइंस का लॉजिक मैं बाद में बता दूंगा, इस पर मैं 1 घंटे तक की लेक्चर दे सकता हूँ और मैं कंटिन्यूस इसके बारे में इतना बोल सकता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि मैंने इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा बुक पढ़ रखी हैं। माइंड के बारे में तो इतनी बुक पढ़ रखी कि मुझे खुद नहीं पता कितने मैंने पेजेस पढ़ रखे हैं, क्योंकि जब मैं 10 साल का था तब से मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, वहाँ से मैंने खूब ज़्यादा अचीवमेंट किया। हर 50 से ज़्यादा मेरे पास हर चीज़ में सर्टिफिकेट है, हर गेम स्पोर्ट हर चीज़ में है। तो टिप्स नंबर 1 ये है आपके लिए कि आप रात को ज़रूर पढ़ते पढ़ते सोइए। जैसे अगर आप सोच सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे द सीक्रेट बुक है, मैंने इसको बहुत पहले पढ़ रखा है, लेकिन आपको जैसे अगर मान लीजिए आपको नींद आ रही हो, आप पढ़ते पढ़ते सो जाइए, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन आपको सोने से पहले ज़रूर पढ़ना है। सोने से पहले पढ़ने से होता है कि आपका ब्रेन उस समय, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस समय ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का एक मतलब पूरा लोचा है, एक थ्योरी सी है। उस समय ज़्यादा हमारा ब्रेन कोई चीज़ कैप्चर करता है। तो एक चीज़ आपने भी देखी होगी, जो चीज़ आप सोने से पहले सोचते हैं वही चीज़ आपके सपने में भी आती है। तो आप देखिए कितना अच्छा कनेक्शन है। आप इस प्रैक्टिकल को, इस टिप्स को आज से ही ट्राई करिए, देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दूसरे दिन आपको खुद पढ़ने के लिए मन करेगा। टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 होती है, वो होती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन लेवल हमारा सही नहीं होता है। क्या होता है कि हम एक जगह पे कहीं देर तक बैठ नहीं पाते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, आपका मैथ, जो भी सब्जेक्ट हो, आपने अगर साइंस स्ट्रीम ली है तो उसमें से आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट होगा। जैसे अगर आप बायो लिए हैं तो बेसिकली आपका बायो फेवरेट होगा, या फिर और दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है। कोई मैथ होगा, किसी केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स, और किसी का इनमें से कुछ भी नहीं होगा, फिर भी उसने सब्जेक्ट ले रखे होंगे। उनके लिए सबसे मेन टिप्स है, जैसे मुझे भी इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन बाद में सब हो गया, तो वैसे मैंने पढ़ना से स्टार्ट किया कि मैंने सबसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ किया जो मेरे एकेडमिक में था भी नहीं। जैसे मुझे आउटसाइड से बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, जैसे माइंड के ऊपर मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैंने सबसे पहले माइंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो माइंड के बारे में पढ़ने से मुझे कंसिस्टेंसी आ गई कि मैं एक जगह बैठना लगा। मतलब पहले तकलीफ होती थी 10 मिनट बैठना, फिर 20 मिनट, 30, फिर 1-1 घंटे तक मैं बैठने लगा। उस वजह से ये हैबिट आई है कि मैं एक जगह पर ज़्यादा समय तक मैं बैठ सकता था। तो टिप्स नंबर ये है कि आप सबसे पहले वो ट्राई स्टार्ट करिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप साइंस, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब पढ़ रहे हैं और आपका इनमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आपका शायद हिस्ट्री में या फिर नोवेल पढ़ने में, आपके और किसी चीज़ें पढ़ने में, तो पहले उसको पढ़िए। दिन की स्टार्टिंग उसी सब्जेक्ट से करिए जिसमें आपका ज़्यादा मन लगता है। उसके बाद दिमाग को, ब्रेन को थोड़ा स्विच कर दीजिए और बाकी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि लॉ ऑफ इनर्शिया ये भी कहता है कि जो चीज़ रेस्ट होती है रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहती। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी लेकिन आपको एग्जाम सारे क्रैक करने हैं।
टिप्स नंबर सेकंड हो चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मैंने इसको अप्लाई किया अपने स्टूडेंट पे, तो उनको भी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अगर पर्सनल सजेशन किसी को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करता हूँ। IIT एडवांस, एयरफोर्स, ND, इन सब के मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ और एक पर्सनल टॉक होती है 1 घंटे की, उसमें आप सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिप्स नंबर 3 है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैंने इसके लिए तरीका एक खोजा था कि जब मैं प्रिपरेशन करता था, जब मैं पढ़ता हूँ तो उसको मैं अपने लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। अपने लैंग्वेज में लिखने का लिए ऐसा है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल ले रहा, जैसे मेरी नोट्स हैं जब मैंने IIT एडवांस की जब था, तो देखिए इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हिंदी में भी देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ बता दें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हिंदी को भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका मतलब यह है कि मैंने अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं। किसी के भी नोट्स बेनिफिशियल नहीं होते तब जब तक आप अपने खुद नोट्स बनाइए। आप कितने भी किसी के नोट्स खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नोट्स बेनिफिशियल नहीं होते हैं जो नोट्स आप खुद बनाते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे भले आपको इंग्लिश में लिखना है, कोई बात नहीं, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी जो मदर लैंग्वेज हो, जो आपको ज़्यादा सही लगती है, जैसे मुझे हिंदी लगती है तो मैं हिंदी में लिख लेता था, इंग्लिश आती है कोई बात नहीं, वो एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन समझते हैं अपनी ही लैंग्वेज में है, मदर टंग में हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने किया। टिप्स नंबर 3 कि आप अपने खुद नोट्स बनाइए। जब आप अपने खुद नोट्स बनाएंगे तो उससे आपका एक अटैचमेंट रहेगा और आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। इसी की हेल्प से मैंने बिना किसी कोचिंग के 10th क्लास में 10 CGP अचीव की थी। तो टिप्स नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार नोट्स बनाएंगे, कई लोगों को नोट्स बनाना टाइम वेस्टिंग लगता है, वैसे ही बता दूँ ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये बनाइए कि आपको बहुत रैंक बूस्ट करा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है, इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में नोट्स बनाने में टाइम लगता है, एक दिन मैं वीडियो नोट्स बनाने भी बता दूंगा, क्योंकि जितने भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ अगर मैं उन पे बोलना स्टार्ट करूँ तो मैं कम से कम 1 घंटे तक से भी ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ, माइंड के बारे में बोल सकता हूँ, नोट्स के बारे में बता सकता हूँ, कैसे आपको प्रिपरेशन करना उस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। यही सब मैं डिस्कशन करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बोर्ड की हो, चाहे 10th में, चाहे 12th में हो, इसलिए उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप टिप्स नंबर 3 समझ चुके हैं कि आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन धीमे धीमे आपको आदत हो जाएगी और आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। टिप्स नंबर 3। अब टिप्स नंबर 4 वो है कि आपको 2 चीज़ सीखना है। अगर आप किसी भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो 2 चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्पेस, दूसरा टाइम। देखो जितने भी पेपर होते हैं उन सब में स्पेस कम दिया जाता है। स्पेस कम होने का मतलब जैसे पूरा पेपर लिखा रहेगा, वहाँ थोड़ी थोड़ी जगह रहती है। तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ सीखना है कि आपको छोटा छोटा लिखना सीखना है और दूसरा जल्दी करना सीखना है। आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए। ये वाली टिप जो मैं बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को बच्चों वाली लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शायद ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने ब्रेन के बारे में इतना पढ़ रखा है कि आखिरकार आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। जैसे अगर आप अपना मोबाइल ही ले लीजिए, अगर आपको इसकी फंक्शनिंग नहीं पता है कि आखिरकार मोबाइल कैसे क्या वर्क करता है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी काम कर सकें। जैसे अगर आपको मोबाइल आता है और आप किसी बूढ़े आदमी को दे दीजिए तो शायद मोबाइल नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसे मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही आपके ब्रेन का है, आपको नहीं पता कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। और लोगों ने आज तक आपने भी सुना होगा कि आप अपने ब्रेन का 10% भी यूज़ नहीं करते हैं, और सोचिए कि ब्रेन का 90% से भी अबव हम लोग ऐसा ही चले जाते, पूरी लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले किसी चीज़ को समझने से पहले उसकी फंक्शनिंग समझिए, आखिरकार ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो जो मैं आपकी रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज़ कराने की बात बता रहा हूँ, सिंपल सा मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको। जैसे एक दूसरी बुक है सबकॉन्शियस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये मैंने पढ़ रखी है, बहुत सारी बुक्स हैं, इतनी बुक्स हैं जिसकी हद नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको उंगली रख के पढ़ना है। आप कहेंगे ये क्या बचपनी वाली बात कर दी, क्या उंगली रख के तो हम बचपन से पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ चेंज लाना है, वो है कि आपको अपनी ये फिंगर की स्पीड इंक्रीज़ करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि जैसे आप पहले पढ़ लें फिर उसके बाद फिंगर मूव करनी है, आपको फिंगर मूव करते ही जाना है, चाहे आप कोई वर्ड मिस भी कर जाएं। इसका मतलब जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं फिंगर मूव करता जाऊँ, और मैं अगर आप उसमें से 70 से 80% भी पढ़ पाते हैं और 20 से लेकर 25 भी कोई मिसिंग होता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत स्पीड से पढ़ना शुरू कर देंगे, और ब्रेन की एक खासियत होती है कि वो हर चीज़ को कैप्चर कर सकता है, हर चीज़ को संभाल के रख सकता है। और ब्रेन
जैसे अगर आप जानते होंगे आपने बचपन में अगर साइकिल चलाना सीखा होगा तो पहले आप सिंपल साइकिल चलाना सीखा होगा, उसके बाद आपने स्पीड इंक्रीज करना सीखा होगा, उसके बाद एक दिन ऐसा आया होगा कि आप हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाना सीख गए होंगे। फिर जब आपने स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाना सीखा होगा, कार चलाना सीखा होगा, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले आप नॉर्मली मतलब 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाते थे। एक दिन फिर ऐसा था कि तुम 90 से अबव भी स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा देते हो, और एक दिन ऐसा था कि फुल एक्सीलेटर हाथ छोड़ के भी गाड़ी चला लेते हो। कैसे? क्योंकि आप उस चीज़ में अप्लाई कर लेते हैं, आप उस चीज़ में आ जाते हैं, आपका ब्रेन वो सब चीज़ कैप्चर कर लेता है। ऐसे ही ब्रेन का है, जब आप अपनी रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज करोगे। देखो यहाँ तक कि मैं कोई नोवेल भी पढ़ता हूँ, कोई कैसी बुक पढ़ता हूँ, उसको भी पता मैं अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, ताकि अगर किसी चीज़ को अगर बेहतर तरीके से समझना है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई चीज़ एक ही बार पढ़ें और एक ही बार में याद हो जाए, तो उसके नोट्स बनाते रहिए। मैं नोट्स पे अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप कमेंट्स में लिख देना कि नोट्स कैसे बनाते हैं और कोई बुक कैसे रीड करते हैं, क्योंकि मैं एक हफ्ते में, अगर ये मान लीजिए कितने पेज की बुक है, ये है 293 मतलब 300 पेज की, इसको मैं 5 दिन में आराम से पढ़ सकता हूँ, मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने बता दिया है कि आखिरकार आपको कितना है कि आपको फिंगर का मूवमेंट बहुत तेज़ी से करना है, ताकि आपका ब्रेन उस सबको कैप्चर करना स्टार्ट कर दे। तो हमने 4 टिप्स देख ली हैं और 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा देर तक आपको अगर कोई बोलेंगे तो मैं उसके बारे में डिटेल में बता जाता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उतनी ही चीज़ बताऊँ जो प्रैक्टिकली हो और जो आपके लिए बेनिफिट है। देखो अगर मैं आपको ब्रेन के बारे में फंक्शनिंग समझाना स्टार्ट करूं, मैं बायोलॉजिकल वाली टर्म बात नहीं कर रहा हूं कि ब्रेन में न्यूरॉन होता क्या नहीं, हमें बता रहा हूं आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो आपको हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट आउटपुट कैसे देख सकता है अगर मिनिमम इनपुट में हाईएस्ट आउटपुट, मतलब आपका ब्रेन एम्पलीफायर की तरफ वर्क करे। ये थोड़ा साइंटिफिक भी होगा, कोई नहीं मतलब। और मैं अगर आपको इतनी बात चारों चीज़ अगर सुन ली है तो मैं देखिए, पहली बात आप सोने से पहले पढ़िए, दूसरी बात आप अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करिए, और तीसरी बात अपनी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करिए, और बाकी आप सब इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे से कोई चीज़। हाँ, और चौथी चीज़ है कि अपने नोट्स बनाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतना अच्छे से कर लेंगे कि आप सबसे पहले स्पीड में कर लेंगे और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको कोई और भी दूसरा सजेशन चाहिए, किसी दूसरे टॉपिक पे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी टॉपिक की वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि सर या भैया इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो आप बनाइए। तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली आपको एक वीडियो बना के दूंगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं कोई भी बात थियोरिटिकल नहीं करता हूँ, मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और जो उसी के बारे में बात करता हूँ जो मैंने अप्लाई करके देखी हो, या फिर जो मैंने खुद फील करी हो, या फिर मैंने अपने स्टूडेंट को बताया हो तो उनके पास 101% वैलिड हुई हो। क्योंकि फालतू बातें तो बहुत लोग करते हैं, हम लोग को ऐसी बात करनी है जो 101% फिट हो। चारों आप टिप्स मान के देखिए, आप देखना कि आपका पढ़ने के लिए आपका कुछ अलग ही इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।